एसपी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपको साइंस के अंदर धारा के बारे में बताऊंगा। विद्युत धारा, इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको जो हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। धारा का एसआई मात्रक, धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। अब दोस्तों दूसरा सवाल पूछ लिया आपके, धारा को मापने वाला यंत्र कौन होता है? धारा को मापने वाला उपकरण क्या हो गया? एमीटर। दोस्तों एमीटर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसके अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि आदर्श प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आदर्श प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वो होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब शून्य होता है। शून्य। समझ गए? अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक न्यूमेरिकल की ओर, जो बहुत ही एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, धारा का मान निकालना। तो एक न्यूमेरिकल है आपके पास। यदि किसी चालक पदार्थ में किसी बिंदु से 5 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो धारा का मान ज्ञात करना है। तो चलो धारा का मान ज्ञात करते हैं हम। तो आपको पता है धारा को I से व्यक्त करते हैं और आवेश को Q से और समय को T से। ये धारा का सूत्र हो गया। T समय, Q आवेश, I बराबर I का धारा का मात्रक है। तो अब देखो आवेश कितना है हमारे पास? 300 कूलाम जो प्रवाहित करवाते हैं हम, 300 कूलाम आवेश प्रवाहित कराते हैं, और समय हो गया हमारे पास 5 मिनट। तो ये 5 × 30 0, तो 60 एम्पियर इसका आंसर आ गया। हर बार एग्जाम के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आपको आना जरूरी है। देख लीजिए आप एक बार। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? दोस्तों ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण तत्व पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। टाइम नहीं लेके आपको मैं जल्दी आपको क्वेश्चन बताता हूं पूरे। 8वां सवाल हो गया हमारे पास कि प्रतिरोध का मात्रक अक्सर एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम, जिसको हम इससे भी व्यक्त करते हैं, पता है ना आपको। अब अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अक्सर एग्जामों में विशिष्ट प्रतिरोध को भी पूछ लिया जाता है। का मात्रक बताता हूं मैं आपको, ओम इंटू मीटर। अब यदि आ गया अब मैं आपको बता देता हूं विशिष्ट प्रतिरोध को निकालने की विधि। देखना, R समानुपाती होता है L और R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। तो यहां से व्युत्क्रमानुपाती का समानुपाती का चिन्ह हटा, तो R बराबर L अपॉन A। तो यहां पर एक विशिष्ट प्रतिरोध आ गया रो, तो R बराबर रो L अपॉन A। ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया हमारे पास, है ना। आगे चलते हैं हम। विद्युत जनित्र का मात्रक। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो विद्युत जनरेटर करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भारत की सिलिकॉन वैली होती है वो कहाँ कौन सी है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेंगलोर को कहा जाता है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टंगस्ट वो बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अच्छा दोस्तों, तो आज मैं आपको इतने क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। तो आपका आगे मैं कल और क्वेश्चन लेके आऊंगा विद्युत धारा के। थैंक्स।